मम्मा मेरे बर्थडे आज ही मनाओ। कैसे मनाओगी तुम? मेरा बच्चा गुस्सा। मैं आपका बर्थडे ना सिद्धि के कथा में सेलिब्रेट कर दूंगी, ठीक है? मम्मा ने कथा में नहीं, मम्मा कल सुबह उठ के कल रहेगा, कल हो जाएगा तो कैसे सब लोगों को पता चलेगा कि उस दिन मेरा बर्थडे है। मम्मा मैं आज ही सबको बता दूंगी कल टुंडू का बर्थडे है। दोस्तों कल मेरे बेटे का बर्थडे है। अरे गांव वालों को कैसे पता चलेगा? गांव वालों को मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि सूदक है ना, कथा में बता दूंगी। सब लोग वीडियो देखेंगे, सबको पता चल जाएगा। ट्विंकल का मेरे बर्थडे है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों मैं आज ट्विंकल के कपड़े निकाल रही थी। हमारे यहाँ जब भी नया बेबी होता है, हमारे यहाँ जब भी मदर्स को बेबी होता है, कोई भी होता है, तो मतलब जब तक कथा नहीं हो जाता अच्छा। और देखो मेरी सिद्धि भी खेल रही है। मुझे ब्लॉगिंग नहीं करने मिलेगा, मेरे पास दो बच्चे हो गए हैं और दोनों बहुत बदमाश हैं। ट्विंकल भी बहुत बदमाशी करती है और छोटी वाली और भी ज़्यादा। पर छोटी वाली मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती, बहुत सोती है, इसको नींद बहुत आती है। बहुत अच्छी बात है ना, एक मम्मा बहुत लकी होती है जब उसका बच्चा सोता है। जिसके बच्चे सोते नहीं है क्या बताऊँ। ट्विंकल नहीं सो रही थी, छोटी थी बहुत, सो ही नहीं रही थी। अभी सिद्धि तो सोती है थोड़ा बहुत। अगर इसको मिज्जू घसू कर दो ना, तेल मालिश कर दो, फिर आराम से 2 घंटा 4 घंटा सोती है सिद्धि। कोई मुझे परेशानी नहीं करती मेरी। ये क्या कर रही हो? रहने दो बेटा, नज़र नहीं लगता उसे बच्चों को। मम्मा आज तो कभी जब आप पहले तो कभी काजल नहीं इसको लगाई थी, तो आज क्यों लगा रही हो? ऐसे ही लगा दिए क्योंकि इसको नज़र लग गई थी ना, इसीलिए पापा बोले लगा दिया करो। मम्मा तब जानू की नजर लगे तो जल्दी से जाके काजल ले आओ और लगा दो इसकी दीदी। अच्छा ठीक है। सिद्धि 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 बेटा, सिद्धि सिद्धि देखो आपका फ्रेंड आपका। वाह वाह, डोरेमोन डोरेमोन डोरेमोन। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों कल है 5 सितंबर और मेरे ट्विंकल का बर्थडे है। बट दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ सूदक पड़ गया है। मेरी बड़ी सास थी, मेरी सासू माँ की जेठानी जी जो एक्सपायर हो गई हैं, तो सूदक पड़ गया है, इसीलिए मैं सिंदूर वगैरह भी नहीं लगा रही। अब मेरा नहान हो चुका, मैं सिंदूर वगैरह लगा सकती थी, बट सूदक पड़ गया अब, तो मैं सिंदूर इसीलिए नहीं लगा रही। हमारे यहाँ नए कपड़े और सिंदूर कुछ भी, सबके यहाँ शायद ऐसे ही होता है। मुझे तो लगभग पता है, सूदक में कोई नहीं लगाता। तो जब 10 दिनों तक सूदक रहेगा तो उसमें क्या होता है, सिंदूर बिंदी, नए कपड़े, वही पुराने धुराने कपड़े, 2 कपड़े निकालते हैं, वही 10 दिन तक पहनते हैं। इसीलिए मैं जो मतलब डिलीवरी के टाइम के बाद जो मैं स्टार्ट में पहन रही थी वही सब पहन रही हूँ। मैं नया साड़ी वगैरह कुछ भी नहीं पहन रही, सिंदूर वगैरह भी नहीं लगा रही। तो अभी 10 दिनों तक ऐसे ही चलेगा। और इसी बीच मेरा त्यौहार पड़ गया, मतलब 6 तारीख को तीज है। तीज इतना बड़ा साल का त्यौहार जिसमें मैं बहुत ज़्यादा सजती संवरती थी, मंदिर जाती थी। इस बार मेरे हस्बैंड जी भी घर पर हैं, तो मैं बहुत अच्छे से फेस्टिवल करती, मंदिर जाती, अच्छे से तैयार होती। पर क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। और जीना मरना तो जीवन का चक्र है, चलता ही रहेगा। सबके साथ ऐसा हो सकता है। तो हमारे यहाँ मेरी जेठानी लोग भी तो हैं, सबके साथ वही दिक्कत है, तो हम नहीं कर सकते। तो तीज में हम सिर्फ निराजल व्रत 24 घंटा का रहेंगे, पूजा वगैरह नहीं करेंगे, नए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो समझ सकते हैं सूतक में कैसे कुछ कर सकते हैं। नहीं तो उसमें श्रृंगार कीजिए, फल वल छूते हैं, दान करते हैं, मंदिर जाते हैं, सजते हैं, तो वो सब हम नहीं करेंगे। श्रृंगार भी नहीं कर सकते, सिर्फ व्रत रहेंगे। व्रत तो रहेंगे क्योंकि तीज का व्रत कभी नहीं छोड़ा जाता है।
जब तक आप रह सकते हो, जब तक आपके शरीर में शक्ति है, तब तक रहा जाता है। हम लोग क्या तीज का व्रत कभी नहीं छोड़ते, शादी के बाद हमेशा रहते हैं, तो वो मैं रहूँगी। पर कल 5 तारीख है और ट्विंकल का बर्थडे है, तो मैं बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करूँगी, पर बच्ची है उसको तो मनाना पड़ेगा। तो मैं रेडीमेड जो दुकान की चीज़ें हैं वो उसको, उसके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह, समोसा जो बोलेगी उसको लाकर खिला दूँगी, पर मैं केक नहीं काटूँगी। हमारे यहाँ पूड़ी वगैरह नहीं बनता है सूदक में, वैसे सादा खाना ही बनता है, दाल चावल चोखा वगैरह। तो मैं केक काटूंगी, मैं बच्ची हूँ ना। नहीं, आप भी नहीं काट सकते बेटा, नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बार अगले बर्थडे में सेलिब्रेट करेंगे पक्का। तो ट्विंकल का बर्थडे जो है ना, वो जब सिद्धि का कथा होगा तो उसी के साथ उसका भी सेलिब्रेट कर देंगे। उसी में ट्विंकल भी कथा में बैठ जाएगी और मिठाई वगैरह बांट देंगे उसी में। तो हमारा क्या है ना कि अभी 11 सितंबर को सिद्धि पूरे 1 महीने की हो जाएगी, और 1 महीना 8 दिन पे हमारे यहाँ कथा होता है सत्यनारायण का। तो अगर हो पाएगा, मतलब कोई भी बाधा नहीं पड़ी, तो कथा होगा और उसी में हम ट्विंकल का बर्थडे सेलिब्रेट कर देंगे। अभी तो नहीं कर सकते क्योंकि सूदक चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और हमारी जो बिटिया रानी है छोटी वाली, वो मुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। अगर मैं उसको तेल मालिश कर दूँ आराम से सोती है। अभी भी सोई रही है, देखिए कितने अच्छे से सो रही है और अपनी दीदी का ड्रेस पहनी है। आज मैं ट्विंकल के सारे कपड़े निकाल रही थी। ट्विंकल बोली मम्मा मैं अपने बहन को कुछ देना चाहती हूँ। मैंने बोला तुम अपनी पुरानी ड्रेस दे दो, क्योंकि जब तक कथा नहीं होगा वो नया नहीं पहनेगी, तो तुम अपनी पुरानी ड्रेस दे दो। तो मैं उसको बेड से निकाली और तब से ट्विंकल बहुत ज़्यादा अपने बचपन का ड्रेस देख के खुश है। ये इसकी ट्विंकल की पहली ठंडी पड़ी थी, तो मैं उसके लिए 2 मोजे बनाई थी, जो कि अब सिद्धि पहली ठंडी में पहनेगी, क्योंकि 2 महीने बाद ठंडी भी स्टार्ट हो जाएगा। और ठंडी में तो बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा बच्चे का, मतलब सिद्धि का बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस ठंडी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ट्विंकल का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो रहा है। उस बार ट्विंकल मायके में थी मैं, तो नाना के घर बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था। तीज का व्रत भी मेरे मायके में ही पड़ गया था। इस बार मैं ससुराल में हूँ, मेरे हस्बैंड जी भी मेरे साथ हैं। सूदक की वजह से बड़ी मम्मी थी, मेरे हस्बैंड जी की बड़ी मम्मी मेरी बड़ी सास थी, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जी रुके हुए हैं। और अब जब उनका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, काम वगैरह हो जाएगा उनका, बड़ी सास का मेरे, तभी जाएंगे। और उसके बाद कथा भी होना है, तो कथा हो जाएगा तभी अब ड्यूटी पे वापस जा पाएंगे। इस बार लंबी छुट्टी लेना पड़ा उनको, क्योंकि सब दिक्कतें ही पड़ती गई, आप तो जानते हैं। तो अभी मैं सारा ड्रेस दिखाऊंगी आपको ट्विंकल का। और ट्विंकल का कल बर्थडे है, तो आप लोग उसको आशीर्वाद और प्यार दीजिएगा, क्योंकि उसके लिए तो कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, कोई रस्म रिवाज या अच्छे दिन की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा दे सकते हो। ब्लेसिंग दीजिएगा मेरी ट्विंकल को। मैं बड़ी बेटी को भी अपने उतना ही प्यार करती हूँ, ट्विंकल को तो और भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा पहला बच्चा सबके लिए खास होता है, तो बहुत ज़्यादा। तो मैं ट्विंकल लेकिन कुछ कर नहीं पा रही उसके बर्थडे में। उसके पापा भी इस बार के सोचे थे अच्छे से बनाएंगे, तो ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। बस उसके लिए रेडीमेड चीज़ें जो जो बोलेगी सब खा ले आएंगे खाने के लिए। तो अब मैं पढ़ रही हूँ। तो आपको कल क्या क्या खाना है बता दो, जो खाना है वो बता दो पापा। समोसे, पकोड़े, चिप्स मंगा देना और बिस्कुट चॉकलेट वाला, और मंगा देना डेयरी मिल्क, बर्गर और केक और कोल्ड ड्रिंक। और घर पे कुछ नहीं बना सकते बेटा, घर पे कुछ तेल वाला तला हुआ चीज़ नहीं बना सकते ना, जो बाजार में मिलता है वही सब बताओ। घर पे तो कुछ नहीं बनेगा, घर पे तो कुछ बन ही नहीं सकता। पकोड़ा बनाओ, और वो भी हम लोग नहीं खाएंगे, सिर्फ आपको खाना है। समोसा मंगा देना। ठीक है, ओके। ओके। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग मेरी बेटी को जरूर विश करेंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, समझ सकते हैं हम बच्चों के लिए कितना खुश होते हैं कि उनके स्पेशल दिन कुछ करेंगे और नहीं कर पा रहे। परसों तीज है, आप सभी सुहागिनों को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा पिछले साल का वीडियो तीज का जरूर देखिएगा, मैं लिंक ज़रूर पोस्ट करूँगी। बहुत अच्छा तीज गया था हमारा, बहुत अच्छे से मैं तैयार हुई थी। मायके में मेरे यहाँ बहुत अच्छा मंदिर था, तो हम लोग दर्शन भी करने गए थे। तो मैं पिछले साल का लिंक जरूर शेयर करूँगी, वो वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। इस साल तीज पे कोई वीडियो नहीं बना पाऊँगी मैं, क्योंकि मेरा यही गेटअप होगा परसों भी, क्योंकि हमारे यहाँ सूतक पड़ा है, तो मैं तैयार नहीं हो सकती। हम लोग नए कपड़े नहीं पहन सकते, सिर्फ व्रत रहूँगी मैं, तो इसीलिए हम कुछ शेयर नहीं। ऑल हैप्पी बर्थडे। देखो कल है बर्थडे, तो मैं सीधे
देखो देखो और हाँ। ये देखो देखो ट्विंकल अपने बचपन का सारा कपड़ा सिद्धि को दे रही है। देखो ये देखो कितना सुंदर सुंदर देखो ये और देखो ये। अच्छा लाओ मैं दिखाऊं, लाओ तुम्हारे बचपन का कपड़ा देखो, मुझे फिर से सब याद आ जाएगा। ट्विंकल जब 1 मंथ की थी, मतलब पैदा हुई थी, तो उसके कथा में सब लोग लेकर आए थे छोटे छोटे कपड़े। तो बच्चों के कपड़े 0 साइज़ के इतने छोटे होते हैं कि बस 2 मंथ में ही छोटे हो जाते हैं, फिर ऐसे नए नए रखने ही पड़ते हैं सारे। तो ये सब ट्विंकल के कपड़े हैं, तो मैंने सब संभाल के रखे थे और आज काम भी आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक कथा नहीं होता ना तब तक कपड़ा नया नहीं पहनाते, तो फिर क्या कर सकते हैं, वही पुराने कपड़े 1 महीने तक पहनाने पड़ते हैं। और जो ये सिद्धि पहनी है ये भी ट्विंकल का ही ड्रेस है, इसके नीचे स्कर्ट था जो कि छोटा है, ये भी टॉप है। और ये देखो ये नैपकिन है ऐसे। छोटे छोटे मोजे छोटे छोटे मोजे हैं। देखो ये तुम्हारे छोटे मोजे हैं। तुम्हारी जब पहली ठंडी थी ना ट्विंकल, जब पहली बार ठंडी पड़ी थी तो मैंने ये वाले मोजे तुम्हारे लिए बुने थे, ये मैंने अपने हाथों से बुने हैं फ्रेंड। अरे मम्मा ये कैसे पहनाओगी सिद्धि को? अरे कैसे नहीं, देखो सिद्धि के कितने छोटे पैर हैं, ऐसे तुम्हारे भी थे ना, कैसे देखो पूरा काजल लग गया पैर में। ऐसे छोटे थे पैर थे तो क्यों नहीं हो जाएगा। देखो 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 छोटे से जूते हैं पैर में, मैंने अपने हाथों से बुने थे इसको तुम्हारी पहली ठंडी में। मम्मा कैसे इसको पहनाओगी? ये तो पूरे अरे देखो पैर उधर करो नहीं तो सिद्धि को लग जाएगा। मम्मा मम्मा ये तो पूरे दगा से बंधे, अब सिद्धि के पैर में कैसे जाएगा? सो दोस्तों देखिए बेड में मैंने पूरा कपड़ा भरा हुआ था, तो अभी 1 महीने तक, 1 महीना 8 दिन पे तो कथा ही होता है, 1.25 महीने पर, तो 1.25 महीना तक तो बिल्कुल भी नया कपड़ा नहीं पहनाते, पुराने बच्चों का कपड़ा पहना सकते हैं। ट्विंकल के टाइम पे तो मेरे पास कपड़ा ही नहीं था, इधर उधर सब रिलेशन से कपड़े आए थे पहनाने के लिए, बट इस बार तो बहुत अच्छा बात है कि सारे ट्विंकल के कपड़े भरे पड़े हैं, किसी से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मासी बनाई थी तो सिद्धि का पूरा आराम है, और 0 साइज़ के कपड़े सिर्फ 1 महीने ही पहना कर छोटे हो जाते हैं। सब 0 साइज़ के ही कपड़े मिले थे उसको कथा में ट्विंकल को, तो वो अब सिद्धि के काम में आएगा। और ये सारे चटोले हैं, ये सिद्धि की मौसी दी थी, मतलब ट्विंकल की मौसी दी थी ये चटोला बनाकर हाथ से, जिसमें किनारे देखो कितना अच्छा वर्क है। और ये साड़ी का बहुत बड़ा चटोला है, मतलब आधे बेड पे आ जाएगा और आराम से बच्चे को सुला सकते हैं। तो ये सारे चटोले हैं जो कि मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि बेड के चादर ख़राब हो जाते हैं, तो चटोला बिछा के सुनाने से अच्छा रहता है। और ये तो मैंने अभी अपने हाथों से जल्दी ही बनाया है, इसका सेट तकिया भी है। तो रेडीमेड भी कथोले बहुत सारे हैं जो कि बड़े बक्से में भरे हुए हैं, अभी मुझे वज़न नहीं उठाना, तो मैं जो ऊपर है वही सब यूज कर रही हूँ। और एक चटोले पे तो देखो ट्विंकल सोई है, जो कि माँ जी बनाई थी, मेरी सासू माँ उस बार बनाई थी, और 2-3 मैं ही बनाई थी। और सब रेडीमेड तो बहुत सारे भरे पड़े हैं, वो सब तो बक्से में पड़े हैं। और ये सब ट्विंकल के छोटे छोटे कपड़े हैं। और कितनी अच्छी बात है ना कि ये सारे मोजे हैं जो कि हाथ से बुने हुए थे। तो अभी 2 महीने बाद ठंडी भी आ रही है, तो ये सब का भी काम पड़ेगा, तो मैं जो यूज में है वो सब निकाल ले रही हूँ। और अभी मुझे खाना वगैरह नहीं बनाना है, तो मैं खाली हूँ, तो मैं सोच रही थी ये सब काम थोड़ा बहुत कर लूँ। और मेरी बेटी का बहुत अच्छा है कि वो सोती है, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती, मैं सारे काम आराम से कर लेती हूँ। सिद्धि अरे 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 कर सकते। तो प्लीज़ अब बहुत सारी चीज़ें हैं, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।